आरटीआई कार्यकर्ता संघ की केंद्रीय समिति की एक अहम बैठक शहर के निर्मल गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने बताया कि 2 महीने पहले संघ के केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल को मोबाइल फोन से धमकी दी गई थी, लेकिन आज तक जिला प्रशासन और पुलिस प्राथमिकी तक दर्ज नहीं करा पाई है। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस की निष्क्रियता और इशारा करती है कि प्रशासन आरोपियों को बचाने में जुटा है। उन्होंने आगे कहा कि पोटका के आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू को भी एक मुखिया द्वारा मोबाइल फोन से धमकाया गया, लेकिन इस गंभीर मामले में भी पुलिस ने दोनों पक्षों पर समान रूप से 126 बीएनएससी की धारा लगाकर मामले को हल्का करने की कोशिश की। इसके साथ ही दिल बहादुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब आरटीआई कार्यकर्ताओं को इस तरह खुलकर धमकियां दी जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ सिंहभूम जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में आरटीआई कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, आज का ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में मूल रूप से जो है आरटीआई कार्यकर्ता के सुरक्षा के संबंधित ये बैठक है, क्योंकि पिछले दिनों जो है हमारे आरटीआई कार्यकर्ता संघ के महासचिव कृतिवास मंडल और पोटका के एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो है हमारा अनुमंडल स्तरीय सचिव सुनील मुर्मू, इन दोनों को जो है फोन से धमकी दिया गया है और दोनों ही मामला पोटका से संबंधित है। इन लोगों ने सूचना मांगा था प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर से पोटका से, और इन लोगों को सूचना नहीं दिया गया। और एक जन को तो सीधे मुखिया ने कोई धमकी दिया, किसी मुखिया ने धमकी दिया, और एक जन तो कोई अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दिया, भाई ऐसा सूचना मांग रहे हो, ठीक बात नहीं है, हम तुमको अच्छा से समझा रहे, नहीं तो समझ जाओ। व्हाट इज दिस? ये भारत लोकतंत्र है, आरटीआई एक्ट कानून बना है कि हम सूचना मांग सकते हैं, तो फिर आप धमकाने वाले कौन होते हैं? इस संबंध में हमने डीसी से, एसएसपी साहब से हम लोगों ने ये दिया, मेमोरेंडम दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी साहब से बात हुई, डीएसपी साहब बोले कि हम निष्पक्ष रूप से जल्दी कार्रवाई करेंगे। ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना आगे कोई कार्रवाई हुई है। तो हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित है, क्या झारखंड में या पूर्वी सिंहभूम प्रशासन आरटीआई एक्ट के प्रति शिथिल है, या वो कानून का शासन नहीं रखना चाहते? क्योंकि यहाँ कानून का शासन होना चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हर नागरिक का अधिकार का रक्षा करना यहाँ का प्रशासन का ड्यूटी है और उनको ये ड्यूटी निभानी चाहिए। आप एफआईआर दर्ज करो, आप क्या बोलते हैं, इंक्वायरी करो, निष्पक्ष इंक्वायरी करो। हमने नहीं कहा कि मेरे पक्ष में आप निष्पक्ष इंक्वायरी करो। आप उन लोगों को क्यों बचाना चाहते हैं जो आदमी को कोई लेना देना नहीं है? जैसे आप ये लोग जन सूचना अधिकारी से मांगा, तो कोई मुखिया को धमकी देने वाला कौन होता है? कोई अज्ञात व्यक्ति धमकी देने वाला कौन होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी की मिली भगत है और हम चुप नहीं बैठेंगे। आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सदन से सड़क तक ये लड़ाई लड़ेंगे। सड़क में हम लोग आंदोलन करेंगे और हम पूरे विधायकों को हम लोग अनुरोध पत्र लिख के देंगे कि आरटीआई कार्यकर्ता के सुरक्षा के लिए मापदंड विधानसभा में तय किए जाएं और उनके खिलाफ अगर कोई धमकी देता है या किसी प्रकार का ये होता है तो प्राथमिकी अविलंब दर्ज की जानी चाहिए। ये एक है। दूसरी बात यह है कि हम इतना ही, अगर इसके बावजूद भी नहीं होगा, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, गवर्नर और विपक्ष के नेता, इनसे भी इस मानसून सत्र के पहले ही हम लोग मुलाकात करेंगे और इन बातों को रखेंगे कि ये नहीं चलेगा। झारखंड में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। चाहे किसी भी व्यक्ति, आम नागरिक अगर आपके थाने में जाता है, शिकायत करता है, तो उसको दर्ज होना, क्यों वो आपके इसके चलते डीजीपी से के पास जाएंगे, एसएसपी के पास जाएंगे? ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। आपको करना चाहिए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करना कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत देता है, हमें शक है कि ये प्रशासन जो है शिथिल है और आरोपी को बचा रही है। तीसरी बात यह है कि हम लोग
उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने के लिए बात कर रहे हैं। हम लीगल सेल बहुत जल्दी बनाएंगे और इस मामले को हम लोग उच्च न्यायालय में ले जाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ कृतिवास मंडल और सुनील मुर्मू का नहीं है, बल्कि ये मामला पूरे आरटीआई कार्यकर्ता का है, जो हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, चाहे एक आम आरटीआई कार्यकर्ता जो गांव में रह करके आरटीआई मांग रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका मामला है। ये लड़ाई आरटीआई कार्यकर्ताओं का आम नागरिकों को सुरक्षा हेतु है, उसके हक के लिए है। इसीलिए ये लड़ाई हम सदन से सड़क तक और उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, मैं वर्ष 2005 से लेकर 2025 तक विभिन्न सरकारी विभागों में, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, हमने आरटीआई मांगकर बहुत सारे मामले का खुलासा आए दिन करते आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकर होकर बोलते हैं और कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। मैंने विगत दिनों कोटका प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अरुण कुमार मुंडा से कई विषयों पर सूचना मांगा जनहित को देखते हुए। तो एक 18 मई 2025 को रात के 10:11 पर फोन आता है कि कहा जाता है कि आप आरटीआई का दुकान अपने हिसाब से चलाइए और मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, हमारी बातों को समझ जाइए, अन्यथा आप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। तो मैंने सबसे पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आरटीआई कार्यकर्ता संघ के दिल बहादुर जी को जानकारी दिया। उसके बाद हम लोगों ने 20 मई 2025 को जिला के पुलिस कप्तान श्री किशोर कसोल जी को जानकारी दिया, लिखित आवेदन दिए। उसके बाद पीयूष पांडे आए नया एसएसपी, उनको भी जानकारी दिया गया। आरटीआई कार्यकर्ता संघ के द्वारा भी जाकर जानकारी दिया गया, राष्ट्रीय सुनी समाज की ओर से भी जानकारी दिया गया। तो 14 मई 2025 को थाना प्रभारी के द्वारा परसुडी मुझे फोन करके बुलाया गया। बुलाकर कहा गया कि मैं आपका एफआईआर दर्ज करता हूं और नया पीएनएस के तहत जो है 14 दिन के अंदर आरोपी को मैं कटघरे में खड़े करके कार्रवाई करता हूं। उसके बाद डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर जमशेदपुर के, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने भी कहा कि त्वरित और निष्पक्ष मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन ये दुख की बात है, जानकारी देने के बाद भी जो है आरटीआई कार्यकर्ताओं का एफआईआर दर्ज नहीं होना और मैं अब असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। आपने सूचना क्या मांगा था? सूचना योजना से संबंधित सूचना था, कई विषयों पर मांगा था। अब मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। आज 63 दिन हो चुका है, ना मुझे सुरक्षा उपलब्ध करवाया गया, ना हमारे आवेदन पर एफआईआर दर्ज करवाया गया। ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन के तहत जो मुझे धमकी दिया गया उनके संरक्षण में है वो। इसीलिए मुझे लग रहा, आशंका हो रही है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहा है जिला प्रशासन, और अब मुझे पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा। कहीं मेरा चलते फिरते कहीं अप्रिय लोग घटना ना घटवा दे, क्योंकि भारत में कई आरटीआई एक्टिविस्ट को मर्डर हो चुका है आरटीआई मांगने पर। अब मुझे ये डर है कि 63 दिन होने के बाद भी पुलिस प्रशासन चुप है और उनका मौन रहना, ये मुझे पूरी तरह से शक प्रतीत होता है, कहीं हमारी भी हत्या ना हो जाए।